अभी रात के बज रहे हैं 12:20 और मैं अभी दुर्गा पूजा देखने के लिए निकला हूँ कलकत्ता में। इमोशंस और फीलिंग्स जो है ना, मतलब मुझे नहीं लगता कोई और शहर में ऐसा क्रेजी सा एक फीलिंग होगा। सुबह के 5 बजे तक लोग रास्तों पे चल रहे हैं, लाइटें जली हुई है। सुबह के 5 बजे तक लोग घूम रहे हैं, फैमिलीज को लेके घूम रहे हैं। नेवर एवर सीन एनी पंडाल लाइक दिस, जहाँ पे इतना ज़्यादा प्लास्टिक का इस्तेमाल करके इतना बेहतरीन कुछ बनाया जा सकता है। आई कुड नेवर थॉट। आई मीन लाइट, ब्लू लाइट्स और प्लास्टिक बॉटल से बनाया गया है। तो ये पंडाल में आपको सिर्फ छठ पूजा का कॉन्सेप्ट वाला पंडाल नहीं मिलेगा, बल्कि पूरे बिहार का जो सबसे फेमस पेंटिंग स्टाइल है। ये जो पेंटिंग, ये जो आर्ट दिख रही है आपको, इसको कहते हैं मिथिला पेंटिंग, जो बिहार के एक जिला है मिथिला में। यहाँ पीछे देखेंगे तो सारे व्रतियों का स्टेच्यू बनाया गया है, वो भी कलसुप के साथ, यानी वो लोग अर्घ दे रहे हैं सूर्य देव को। 7 से 8 हज़ार लोग पीछे और कम से कम 2 से 2.5 हज़ार लोग मेरे आगे। 40 से 45 मिनट के वेट के बाद मैं आ चुका हूँ। तो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। मैं हूं आपका दोस्त मिस। अभी रात के बज रहे हैं 12:20 और मैं अभी दुर्गा पूजा देखने के लिए निकला हूं कलकत्ता में। ये आज का डेट जो है वो 1 अक्टूबर है, 1 अक्टूबर है और पूरा कलकत्ता में से आज कोई नहीं सोया है। और आज पिछले 3-4 दिनों से कोई नहीं सोया है लिटरली। तो लोग इनफैक्ट रात को पंडाल होपिंग कर रहे हैं, रात को पूरी कलकत्ता में पंडाल देख रहे हैं और दिन को पूजा पाठ में व्यस्त रह रहे हैं। मैं फिलहाल खड़ा हूँ न्यू टाउन में। एक बहुत ही खूबसूरत सा सड़क देखिए, एकदम लाइटों से सारा शहर चमक रहा है। मेरे फिलहाल पीछे देखेंगे पूरा शहर लाइटों से चमक रहा है। और अपने साथ आया है दीप भाई, भी रिसेंटली बैंगलोर से आया है पूजा देखने के लिए। तो आप लोग अगर मुझे पहले से ही देखते हुए ना इन बैंगलोर, तो दीप को तो जानते ही होगा। कैसा लग रहा है भाई? हैं? लड़की उड़की देखा? खाली पूजा देख रहा है भाई, मतलब पूजा को नहीं देख रहा है, खाली पूजा पंडाल देख रहा है। एक घंटे 30 से 35 मिनट के स्ट्रगल के बाद, ट्रैफिक में रास्ता भूल के, नो एंट्री, ये सारे मेस के बाद हम पहुंच गए हैं अर्जुनपुर आमरा शॉपिंग क्लब। और यहाँ पे जो क्रेजी वाली भीड़ है भैया, यही है दुर्गा पूजा की फील। और हमें ये पता तक नहीं कि कहाँ से एंट्री करनी है। पीछे देखिए, मतलब हज़ारों 10,000 लोग तो होंगे लाइन में। प्रॉबेबली 1.5 से 2 घंटा आई एम एक्सपेक्टिंग कि हो जाएगा लाइन में। लेट्स सी, 1.5 से 2 घंटा तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। 12 बजे घर से निकले हैं, 1:40 हो रहा है। 1 घंटे 40 मिनट में हमने एक भी पंडाल नहीं देखा। हम लोग सिर्फ क्राउड देखे हैं, ट्रैफिक देखे हैं और नो एंट्रीज देखे हैं। एंड वी आर एक्सपेक्टिंग कि अगले 1 घंटे में एक पंडाल देखने को मिले, बट टू गेट दिस 10,000 के क्राउड के बाद देखने को मिले। 7 से 8 हज़ार लोग पीछे और कम से कम 2 से 2.5 हज़ार लोग मेरे आगे। 40 से 45 मिनट के वेट के बाद वी हैव समहाउ एंटर्ड द पंडाल। कुछ ऐसा दिख रहा है एंटर करते ही। एक चीज़ मैंने नोटिस करी यार, हर जगह पे ना, मैं तो फिलहाल कंटेंट क्रिएटर हूँ, आई एम नॉट अ नॉर्मल पर्सन। हर जगह मैं देखता हूँ ना, कहीं भी लोग पूजा पाठ में कहीं पर भी जाते हैं ना, उनके हाथ जुड़ने से पहले दोनों हाथ में कैमरे जुटे होते हैं, कैमरा ऑन। दिस इज़ वेरी डिसअपॉइंटिंग फॉर ह्यूमन रिस्पेक्ट। देखो ना यार, वैसे तो भैया हम इस पंडाल को द मोस्ट वायरल इंस्टाग्राम पंडाल के रूप में देखने आए थे, बट हमें कहाँ पता था कि ये पंडाल द मोस्ट अनमैनेज्ड और मोस्ट क्राउडेड पंडाल ऑफ कोलकाता निकल जाएगा। फोटो तो ले लेने दो भाई, जल्दी लो जल्दी लो। चलिए चलिए, एक फोटो हो गया। ओ भाई, रील्स में देखना ज़्यादा बेटर होता है मुझे लगता है।
आई मीन जो लोग रील्स बनाते हैं ऐसे आके, आई अप्रिशिएट दैट एफर्ट यार। अगर उनको कमेटी से अगर स्पेशल सपोर्ट मिलता है दैट इज कूल, बट ऐसे में अगर कोई आके बना रहा है ना, ह्यूज डैम रिस्पेक्ट टू देम। सो देखिए, हमने जहाँ बाइक रखी थी वो अप्रॉक्सीमेटली यहाँ से 400 मीटर दूर पे है, मतलब जहाँ से हमने शुरू किया था, राइट। अब बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम ये हो रहा है ना कि बाइक रख रहे हैं बट उन्हें याद ही नहीं रहा कहाँ रखा है। तो हमने क्या करा था कि जहाँ पे रखे थे ना वहाँ खुद पे व्हाट्सएप पे करंट लोकेशन भेज दिया था। अब उस करंट लोकेशन को हम लगा के जा रहे हैं क्योंकि सब तरफ नो पार्किंग है यार, मतलब जिधर से आ रहे उधर से जा ही नहीं सकते आपको जिधर उधर से घूम घाम के जाना है। तो इसलिए बेटर कि ये आइडिया आप लोग भी आजमा लो। अब हम जा रहे हैं एक ऐसी जगह जहाँ पे छठ पूजा के थीम पे पंडाल बनाया गया है। इट इज़ 6 किलोमीटर फ्रॉम दिस प्लेस, और वो देखना मैंडेटरी है। अपन बिहारी भाई, वो देखना ज़रूरी है भाई। सुबह के 4 बजने वाले हैं, आप यहाँ देखेंगे तो। और हम अभी पहुँचे हमारे दूसरे पंडाल पे। इस पंडाल का जगह का नाम है ताला बोरोवारी, और यहाँ पे छठ पूजा का कॉन्सेप्ट बनाया गया है। 4 घंटे में हम सिर्फ 2 ही पंडाल पे पहुँच पाए हैं भाई। तो ये पंडाल में आपको सिर्फ छठ पूजा का कॉन्सेप्ट वाला पंडाल नहीं मिलेगा, बल्कि पूरे बिहार का जो सबसे फेमस पेंटिंग स्टाइल है मिथिला पेंटिंग, वो भी आपको देखने को मिल जाएगा। पूरे पंडाल को मिथिला पेंटिंग से सजाया गया है। एवरीथिंग, ये जो पेंटिंग, ये जो आर्ट दिख रही है आपको, इसको कहते हैं मिथिला पेंटिंग, जो बिहार के एक जिला है मिथिला में, वहाँ होता है। यानी मधुबनी भी कहा जाता है उसको, मधुबनी स्टाइल पेंटिंग भी कहा जाता है। पंडाल को मैं जितना भी देखूँ और आप सबको दिखाऊँ, मेरा तो मन लिटरली नहीं बढ़ रहा है, क्योंकि आई एम एबल टू सो मच रिलेट विद दिस पंडाल एंड दिस कॉन्सेप्ट। बिंग अ बिहारी ना, आपको छठ में फीलिंग आ जाती है। पूरा साल आप इंतज़ार करते हो कि आप घर जाओ, छठ मनाओ फैमिली वालों के साथ। एंड स्पेसिफिकली इस साल मेरे घर पे छठ नहीं होगा, तो दैट इज़ वाई आई एम मोर एबल टू रिलेट टू दिस फीलिंग। ये एक बहुत ही कोर फीलिंग होता है बिहारियों के लिए, और बिहारियों से छठ के बारे में पूछोगे ना तो दे विल बी इन अनदर वर्ल्ड। दुनिया के किसी भी कोने में हो जाए, छठ होते ही घर वापस आते हैं। और छठ में अभी ऑलमोस्ट 1 से 1.5 महीना बाकी है। कार्तिक मार्च में होता है छठ, और अभी तो चैत्र चल रहा है। उस वक्त आपको ऐसा माहौल मिल जाए तो फिर अलग ही दुनिया में पहुंच जाते हो यार। और बिहारी इसके लिए छठ अलग है भाई। देखा हो भैया, एकदम छठ वाला माहौल बा, गर्दा उड़ गई बा, मज़ा आ गया भाई यहाँ इस पंडाल में उनको आके। इनफैक्ट ये किसी भी बिहारी को ना बहुत ज़्यादा ही पसंद आएगा। क्रेजी एकदम, मतलब क्या बताएं आपको। यहाँ पीछे देखेंगे तो सारे वर्तियों का स्टैच्यू बनाया गया है, वो भी कलसुप के साथ। यानी वो लोग अर्घ दे रहे हैं सूर्यदेव को। जब सूर्यदेव को अर्घ देते हैं तो कलसुप में फल होता है। हम इस पंडाल से निकलकर अपने अगले पंडाल तक का सफर तय करना शुरू करते हैं। शहर की ये जगमगाती लाइटें और सड़क के दोनों किनारे सिर्फ और सिर्फ स्पॉन्सरशिप के होर्डिंग्स। उस बीच सड़कों पे चलती भोर सवेर परिवार वालों की भीड़। अब अपने में हिसाब लगाया जा रहा है कि किसने कितने पंडाल देखे पूरे रात भर में। सुबह के बज रहे हैं 4:41, यानी 5 बजने वाले हैं थोड़ी देर में, और हम पहुंच गए अपने तीसरे पंडाल, लाला बागान नौबांकुर। ये पंडाल कम्प्लीटली प्लास्टिक बॉटल से बना हुआ है। इसका मतलब ये लोग सस्टेनेबल डेवलपमेंट को प्रमोट कर रहे हैं। ये देखिए, सारे प्लास्टिक बॉटल्स जिसको हम वेस्ट की तरफ देखते हैं उससे बनाया गया है। लुक एट दिस, ऐसा लग रहा है जैसे वाटर फ्लो हो रहा है, उसमें जहाज बह के आ रही है। अमेजिंग। वाटर का जो रूप है इसमें लाइट और प्लास्टिक बॉटल, लाइट ब्लू लाइट्स और प्लास्टिक बॉटल से बनाया गया है। अनबिलीवेबल। ये देखिए, सारे प्लास्टिक के बॉटल्स रखे हुए हैं, जो बिस्लरी के पानी के बोतल होते हैं, स्प्राइट के कोल्ड ड्रिंक के बॉटल होते हैं, वो सारे इस्तेमाल करके इसको बनाया गया है। अमेजिंग। इनका देखिए मोटो भी बहुत सिंपली यहाँ लिखा हुआ है, रीसाइकिल। R फॉर रिजेक्ट, E फॉर एलिमिनेट, C फॉर कैंसिल, Y फॉर येस नॉट टू, C फॉर सीज, L फॉर लेट गो, E फॉर एग्जिट फ्रॉम। कंप्लीट रीसाइकिल के ऊपर इन लोगों ने कॉन्सेप्ट को लेके बनाया है। यहाँ पे डस्टबिन वगैरह को भी प्रमोट कर रहे हैं, ताकि अर्थ हम सांस लेते रहें और ये धरती सांस लेते रहे, पैर जिंदा रहें, इस धरती पे पेड़ जिंदा रहें, हम जिंदा रहें। इट्स ऑल अबाउट कि आप कैसे हाय भोर का 4 बजे तक दर्शकों को दिखाते हुए आप भी वैसे भी भोर के 4 बजे तक दिखा रहे हो।
तो ये भाई नाइस टू मीट यू भाई। ओके यू टू। ये भी कोई कंटेंट क्रिएटर है तो शायद आई मीन वो भी वीडियोस वगैरह बना रहे थे। बट लुक एट दिस, आई एम जस्ट मेस्मराइज्ड। दीप साहब, आपको पहले तो ये बताइए बाहर से ये पंडाल कैसा लगा, अंदर तो मुझसे दीप साहब। सॉरी इट्स ओके, सॉरी कहा तारू। ये पंडाल आपको बाहर से कैसा लगा, अंदर तो गए नहीं। बाहर से लग रहा है ऊपर से कुछ जहाज आ रहा है हमें लेने के लिए, पता नहीं दूसरा एक दूसरे के लिए। गजब में फेंक दिया भाई। फिशेस रखे गए हैं उन्हीं बॉटल्स के अंदर ऑक्सीजनेट करके। लुक एट दिस, इन्हीं बॉटल्स को काट के ऑक्सीजनेट करके रियल फिशेस रखी हैं भाई। गई है भाई, रियल एक्वेरियम बना दी है भाई ये लोग तो। वाओ भाई, अरे भाई साहब, हेलो। नेवर एवर सीन एनी पंडाल लाइक दिस, जहाँ पे इतना ज़्यादा प्लास्टिक का इस्तेमाल करके इतना बेहतरीन कुछ बनाया जा सकता है। आई कुड नेवर थॉट। आप लोगों ने क्या ऐसा कुछ देखा है? लेट मी नो इन द कमेंट्स यार। मतलब मेरे को नहीं लगता था, कभी भी नहीं लगा कि ऐसा कुछ बनाया जा सकता है प्लास्टिक्स को यूज़ करके। अमेजिंग। माँ की प्रतिमा को भी कुछ वैसा ही लुक दिया गया। ऐसा लग रहा है समंदर के अंदर माँ का, मतलब ऐसा लग रहा है कि आप समंदर के अंदर हो, स्कूबा डाइविंग करके अंदर जा चुके हो और वहाँ पे ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिल रही है। जो महिषासुर है उसको ऑक्टोपस के रूप में दिखाया गया है। सुबह के 5 बज चुके हैं ऑलमोस्ट गाइस, और पूजा की तैयारी हो रही है अगले दिन के, मतलब नवमी के पूजे की तैयारी हो रही है। अब अगले दिन सुबह नवमी है और माँ के पूजा की पूरी तैयारी चलने लगी है। देखिए ब्राह्मण सब बैठ गए हैं यहाँ पर पूजा की तैयारी, बेलपत्र वगैरह तोड़ रहे हैं पूजा की तैयारी में, है ना। लगभग 5 घंटे से ज़्यादा हो चुके हैं हमें घर से निकले हुए और हम सिर्फ अब तक 3 पंडाल देख पाए हैं। ऐसा नहीं कि 3 ही पंडाल देख पाए, रास्ते में राह चलते तो बहुत सारे पंडाल देखे, लेकिन अंदर जाके देखना, दिखाना, समझना, समझाना, ये सारे 3 ही मतलब मेजर पंडाल्स में हो रखे हैं। और हमने प्लान करा था कि जो मेजर पंडाल जो इंस्टाग्राम पे वायरल पंडाल है वही देखने की कोशिश करेंगे। और वो देखने में तो भैया वक्त तो लग रहा है, क्योंकि एक तो डिस्टेंस ज़्यादा है, हम शहर में नए हैं, नेविगेट करने में प्रॉब्लम हो रही है गूगल मैप्स को। ये मेजर प्रॉब्लम हमारा रहा है गूगल मैप्स को नेविगेट करने में। हम अलग 2 गलत लोकेशन में 2 बार अलग पहुंच गए, वहाँ पे हमने काफ़ी ज़्यादा अपना टाइम गंवाया। और अब भोर होने को, सनराइज़ होने को, चिड़ियों की आवाज़ चहचहाने लगी है। बट आई एम प्रिटी श्योर अगले और 1-2 तो देख ही लेंगे, 2 तो देख ही लेंगे। आई एम प्रिटी श्योर भीड़ एक अलग चीज़ है, थोड़ा सा आप हैक्टिक हो जाता है, आपका अलग चीज़ है, नेविगेशन इशू अलग चीज़ है। बट इमोशंस और फीलिंग्स जो है ना, मतलब मुझे नहीं लगता कोई और शहर में ऐसा क्रेजी सा एक फीलिंग होगा। सुबह के 5 बजे तक लोग रास्तों पे चल रहे हैं, लाइटें जली हुई है, सुबह के 5 बजे तक लोग घूम रहे हैं, फैमिलीज़ को लेके घूम रहे हैं, लड़कियाँ घूम रही है अकेले, लौंडे घूम रहे हैं, सब कोई डर नहीं, कुछ नहीं, खाली फीलिंग्स और इमोशंस। दुर्गा पूजा खा रहे हैं, पी रहे हैं, मज़े कर रहे हैं, गाने बज रहे हैं, अलग इमोशंस है भाई। ये कलकत्ता आके फील करोगे ना तो ही फील होगा, ऐसे नहीं फील होगा। मैं सच बता रहा हूँ, मुझे 11 महीने हो गए, इससे पहले मुझे लग रहा भाग जा भाई कलकत्ता छोड़ के, भाग जा भाई। लेकिन जैसे ही दुर्गा पूजा है ना, मेरे को लग रहा है भाई तू सही शहर में यार, तेरे को यहीं रहनी चाहिए सारी ज़िंदगी, ऐसा फीलिंग आ रहा है। तो दुर्गा पूजा मेक्स एवरीवन इट्स ओन, सबको अपना बना लेता है यार, सच बता रहा हूँ भाई। कभी ज़िंदगी में मौका मिले ना तो ये करना एक बार। मेरा तो ड्रीम था कलकत्ता में दुर्गा पूजा देखना, एंड इट इज़ वन ऑफ माई ड्रीम कम ट्रू डेज। हम पहुंच गए अपने चौथे पंडाल, कुछ ताला प्रोता करके है। यहाँ का कॉन्सेप्ट भी बहुत ही अलग है, मतलब वायरल बहुत ज़्यादा हो रहा है इंस्टाग्राम में। सुबह हो गई भाई, 4 पंडाल देखते देखते ही सुबह हो गई, रात के 12 बजे से। और यहाँ पे अभी भी भीड़ है भाई, प्लीज़ लुक एट दिस। अभी भी इतने सारे लोग आपको पीछे दिख रहे होंगे, अभी भी भीड़ है। नहीं किसी को घर जाना है भाई, सबको दुर्गा पूजा देखना है, क्योंकि आज नवमी हो गया, बस एक दिन और, मतलब आज का सारा दिन सुबह होगा, एंड खत्म, ठीक है। गेट देख के ऐसा तो लग रहा है कि आप एक कोई किला में प्रवेश कर रहे हो, किला की एंट्री एग्जिट एंटर। अरे एंट्री कौन सा साइड है? इधर से, ओके। एंट्री ये नहीं था, ये एग्जिट था, मुझे लगा कि ये एंट्री था, बट एनीवेज सीधा किए बाएं दिखे बोला है मेरे को, सीधा मेरे को सिर्फ दुकानें दिख रही हैं।
खाली दुकानें और लोग देख रहे हैं। ये सुबह के 5 बज रहे हैं भाई कलकत्ता में एंड दिस इज हाउ इट लुक्स। वैसे तो भैया अभी भोर हो चुकी है, मैं एकदम सुबह हो चुकी है, सनराइज़ होने वाली, एकदम साफ़ हो चुका है मतलब एनवायरनमेंट, तो इस वजह से ना एकदम खाली खाली सा दिख रहा है। तो देख एक लाइन ये दिखेगा जिसमें मैं चल रहा हूँ, इसके बगल में आपको एक लाइन दिखेगा, ये है VIP लाइन और हम जो चल रहे हैं जनरल लाइन है। तो इनका कुछ टिकट होता है जो आपको टिकट खरीद सकते हो कुछ डिस्ट्रिक्ट ऐप वगैरह से, और जो सारे मोस्ट ऑफ दी बड़े बड़े पूजा पंडाल में एप्लीकेबल होता है, और वहाँ VIP लाइन में आप जा सकते हो। और बाकी लोग ऐसे जनरल लाइन में आते हैं। तो जनरली जब आप मिडनाइट को आते हो, फिर बहुत भीड़ के टाइम पे आते हो, तो वो बहुत ज़्यादा काम होती है। अभी तो कोई काम के नहीं है, खैर इतना सुबह कौन ही रहेगा VIP में या फिर जनरल में। इन पूजास में जो बड़े बड़े ब्रांड्स जो प्रमोशन देते हैं ना, देखो यहाँ पे कैंपा कोला का प्रमोशन है, पूरा बड़े बड़े ब्रांड्स भाई एकदम, मतलब लिटरली कैंपा कोला, सनराइज मसाला, बहुत बड़े बड़े ब्रांड्स हैं। मेरे को तो याद भी नहीं आ रहे, वो उधर ऑन कंफर्ट, टोटल कंफर्ट जो वेस्ट वगैरह बनाते हैं उनका, बहुत बड़े बड़े ब्रांड्स भाई, मेरे को याद भी नहीं आ रहा, इतने सारे ब्रांड्स प्रमोशन देते हैं इसमें, इन सब चीज़ों में। पूजा इतना ग्रैंड होता है कि ये देखिए मेंबर्स जो है ना पूजा, इस पूजा कमेटी के, उनके लिए लाउंज बना हुआ है। ये देखिए भाई, यहाँ से ये सब कुछ देख सकते हैं, लोगों का मूवमेंट एंड एवरीथिंग, देख रहे हो, लाउंज बना हुआ है लिटरली भाई, इतना ग्रैंड है। और जो आज तक इस पूजा पंडाल को ट्रॉफीज़ मिली हैं, जो ये लोग प्राइजेस जीते हैं ना, उसका ये देखो सारा पूरा एक प्रदर्शनी लगाया हुआ है, प्राइजेस 17, 18, 19, 20, 2023, 24 का पूरा, देख रहे हो कितने सारे इनको प्राइजेस मिले हुए हैं। यहाँ का कॉन्सेप्ट कुछ एग्रीकल्चरल लग रहा है, एग्रीकल्चर के ऊपर या फिर कृषि विभाग के ऊपर ऐसा बनाया गया है। तो आप बाहर ऐसे घुसते ही देखोगे ना, कि देखिए ऐसे घुसते ही देखोगे ना, यहाँ पे कॉलीफ्लावर बना हुआ है, लुक्स लाइक आप लिटरली किसी गाँव में आ चुके हो। वाह, जस्ट हैव अ लुक। पूरा गांव बना दिया है भाई, पूरा गांव खड़ा कर दिया इन लोगों ने। ऐसे दिया जल रहे हैं, मतलब डिजिटल दिया, लाइट की तरह जला रहे हैं इन दियास को, बट दिया जलने का एकदम कॉन्सेप्ट ऐसा लग रहा है किसी हट में, हमारे भोजपुरी में उसको मड़ई बोलते हैं, मड़ई में लोग घुस रहे हैं और यहाँ दिया जल रहा है लाइट की तरह, मतलब डिजिटल ओनली, बट देन ओके ग्रेट। ह्यूज रिस्पेक्ट दिस बंगाल आर्टिस्ट यार, इनके आर्ट के अगेंस्ट में मुझे लगता है दुनिया की हर आर्ट फेल है। इस ऐसा इमेजिनेशन, ऐसा एक थॉट प्रोसेस को लाके उसको रियलिटी में कन्वर्ट करना इज़ नॉट अ स्मॉल थिंग यार। इसमें मेरे को ये वीडियो के बारे में सोच के, रिकॉर्ड करके, एडिट करके आप लोग के लिए लाइव देने में मेरी फट के हाथ में आ जाती है। ये तो एक एंटायर फिजिकल कंसेप्ट है जिसको दिमाग में सोचा गया है, उसको लिखा गया है एंड देन उसको फॉर्म किया गया है आप सबके लिए, वो भी फिजिकली। मैं तो ये वर्चुअली करता हूँ, रिकॉर्ड हो गया, एडिट बैठ गया लैपटॉप पे, एडिट कर लिया, गाने लगा दिए, खत्म। बट देन दिस इज समथिंग फिजिकल, इसके अंदर लोग लगे हैं, कॉन्सेप्ट लगे हैं, टीम वर्क लगा है। हेड्स ऑफ टू दिस पीपल हु एंड अप मैनेजिंग दिस थिंग्स यार। हम लोग गाइस तौला प्रतो से निकल चुके हैं, सुबह के 5:45 हो रहे हैं। ऑलमोस्ट घर से निकले हुए 5 घंटे से ज़्यादा हो चुके हैं, 6 घंटे के आसपास हो चुके हैं, और हम लोग उसमें सिर्फ 4 पंडाल ही देख पाए, मेजर पंडाल। तो दीप, एक बात बता, तुम्हारा हम लोगों ने जितना देखा 4 ही देखा, उसमें से सबसे फेवरेट वाला कौन सा था? सभी? हाँ, सभी फेवरेट है तेरे। और रेट करना हो तो आउट ऑफ मतलब बेस्ट किसको रेट करेगा? फर्स्ट वाला आउट ऑफ 10। फर्स्ट वाला देखा था। कौन सा वाला? फर्स्ट वाला में हम लोग घूम गए थे। हम लोग घूम गए थे जाना था किसी और में, हम किसी और में चला गए। ठीक है, वो वाला बेस्ट है। अच्छा, फर्स्ट वाला हम लोगों ने क्या देखा था? अमरा शोभाई क्लब, अमरा शोभाई, हाँ वो क्या क्रेजी था ना। हाँ, अमरा शोभाई वाज गुड। मैं को अगर पर्सनली रेट करना हो तो मैं छठ पूजा वाला रेट करूँगा, बिकॉज मैं उसको रेट करूँगा 9.5 नहीं 10 रेट करूँगा। वाई 9.5 यार? ऑल्सो इट डजंट मीन कि मेरे को बाकी पंडाल पसंद नहीं है, मेरे को बाकी पंडाल्स भी उतने ही पसंद आए भाई, क्रेजी हैं पूरे लोग लिटरली। हर वीडियो की तरह इस बार मैं कोई एंड नहीं शूट कर पाया, क्योंकि यहाँ कहते हैं आच्छे बच्चों आभार होवे। तो अगले साल अगर आपको मौका मिले तो ज़रूर आना एक बार यहाँ दुर्गा पूजा देखने और महसूस करने, क्योंकि आच्छे बच्चों आभार होवे।